जैसे जैसे औरतें आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हो रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, वैसे वैसे उनकी ट्रेडिशनल सोच बदल रही है। हाइपर इंडिपेंडेंट औरतें घर के काम में, बाहर के कामों में, बिजनेस में काफ़ी सक्षम हो गई हैं। अब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, अपने आप वो ये काम संभाल लेती हैं। सदियों से वो ऐसी क्यों बनी? क्योंकि सदियों से वो सामाजिक दबाव के कारण या फिर घर परिवार में भी उनके ऊपर दबाव रहता था। तो जो प्यार इज्जत उनको मिलनी चाहिए थी, उनको नहीं मिली। तो धीरे धीरे उन्होंने ये बंधन तोड़ने शुरू करे, अपनी इज्जत, अपनी जगह बनानी शुरू करी समाज में, घर परिवार में। तो इसलिए वो हाइपर इंडिपेंडेंट बनती जा रही हैं। अब समाज में पितृसत्ता की वजह से कुछ लोग, सब नहीं, बहुत से लोग जो समझदार आदमी होते हैं, समझदार परिवार वाले लोग होते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर घर की औरत या हमारी घर की बहू, बेटी, माँ, बहन अगर सक्षम होगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो वो अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती है। मगर कुछ लोग जो पितृसत्ता को के इफ़ेक्ट से, इम्पैक्ट से बाहर ही नहीं निकले हैं, तो वो लोग, उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा औरतों को प्रताड़ित करने के लिए। अब वो उनसे ये कहते हैं कि तुम बाहर जाती हो, कौन सा हमारे ऊपर एहसान करती हो, घर तो तुमको संभालना ही पड़ेगा। और जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं या जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरतें होती हैं, वो घर बार नहीं संभाल पाती हैं और ना ही परिवार को जोड़ के रखती हैं। तो उनके ऊपर किसी और तरीके के इल्ज़ाम लगाने शुरू करती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब आप लोग बाहर जाते थे काम करने के लिए, तो घर में आपको बना बनाया खाना मिलता था, एक साफ सुथरा सा घर मिलता था। अब जब औरत घर से बाहर जाती है तो वापस आती है, उसे डबल शिफ्ट लगानी पड़ती है, बाहर का भी काम करती है, घर का भी काम करती है। उसके बावजूद अगर वो कुछ कह देती है तो उसको बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन उसके लिए, एक इंडिपेंडेंट औरत के लिए, क्योंकि सदियों के दबाव से, सदियों के बंधनों से वो अब इस सिचुएशन में पहुंची है जहां उसने अपने आप को वैल्यू करना सीखा, तो वो उस वैल्यू को, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगी। तो वो अपनी खुशियों की बलि चढ़ा देती है, वो अपने सुख सुविधा की बलि चढ़ा देती है, सिर्फ इसलिए ताकि उसको, उसकी नज़रों में वो इज्जत से रह सके, ताकि उसके ऊपर जो दबाव डाला जाता था, जो इल्ज़ाम लगाए जाते थे, वो उसके ऊपर ना लगे। इसलिए वो घर का काम और बाहर का काम भी करने के लिए राज़ी रहती है और इतना स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेती है, चाहे उसको 1000 किस्म की बीमारियां ही लग जाएं। जो हाइपर इंडिपेंडेंट औरतें होती हैं, वो अपनी कीमत जानती हैं और उस कीमत को जानने के बाद उस कीमत में बढ़ावा, या उसको अपने आप को भी इनकरेज करती हैं और अपने बच्चों को भी इनकरेज करती हैं कि इंडिपेंडेंट बनो। अब ज़रूरत सोचने की ये है कि पहले भी उनको प्यार चाहिए था, हर इंसान को चाहिए होता है, जैसे आदमियों को, बाकी घर परिवार वालों को, परिवार वालों को प्यार चाहिए होता है, ऐसे ही औरतों को भी प्यार चाहिए होता है, इज्जत चाहिए होती है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सब कुछ चाहिए होता है। और जब उसे नहीं मिलता, तब वो हाइपर इंडिपेंडेंट बनती है। अगर आप या परिवार वाले उसको प्यार देते हैं और वही सेफ्टी सिक्योरिटी देते हैं, तो उसके जो काम हैं वो आसान हो जाते हैं और वो पहले से बेटर ऑपरेट करती है, घर में भी और ऑफिस में भी। और आपके घर की औरत अगर खुश रहती है, सेफ रहती है, तो आपका घर परिवार बहुत अच्छे तरीके से चलता है। मगर आप उसको ये प्यार इज़्ज़त नहीं देंगे, तब भी वो सक्षम रहेगी, क्योंकि अब वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहती है। हाइपर इंडिपेंडेंट औरतों के लिए अब जो उनके पार्टनर्स होते हैं, या उनके दोस्त, या
उनके परिवार वाले होते हैं, वो उनका भी स्टैंडर्ड हाई होना पड़ेगा। उनके जो एक्शंस हैं, जो वो मुँह से कुछ कहते हैं और उनके वर्ड्स अगर वो मैच नहीं कर रहे या फिर उनको इंटरफेरेंस हो रही है या फिर उनको जेन्युइन कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो वो औरतें स्टेप बैक कर जाती हैं और अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाती हैं। तब फिर समाज वाले या इधर-उधर वाले लोग कहते हैं कि ये तो किसी की सुनती नहीं है। सो लेट्स फाइंड अ बैलेंस, अंडरस्टैंड कि अगर वो हाइपर इंडिपेंडेंट बन गई है, वो भी एक आम औरत थी सदियों पहले, जिसको समाज ने इतना पुश करा कि अब वो घर में भी और बाहर भी काम कर रही है, हाइपर इंडिपेंडेंट बन रही है। अगर आपको हाइपर इंडिपेंडेंट औरत नहीं चाहिए थी, तो ये पहले सोचना था और अब भी सोच सकते हैं, ताकि एक बैलेंस लेके आ सकें औरत की ज़िंदगी में भी, परिवार की ज़िंदगी में भी। Somebody has to step up.